हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू prep.cds and welcome to another video. Okay, so this is April current affair part 1. Okay, as you can see on the title. So there will be definitely another part. I will be covering more of the current affairs here. And yes, so we started our current affairs series. Okay, I will be covering current affairs till your CDS and other important topics as I said. Okay, so don't don't feel like you are not able to do the content, not able to do, and definitely there is certain confusions in mind कि कहाँ से करें, नया पैटर्न है और नए पैटर्न कहाँ से कवर करें. कोई दिक्कत नहीं है. स्लोली एंड स्लोली आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग एज पर योर CDS, NDA, CAPF, FCAT कुछ भी होगा उसके रिगार्डिंग आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़. ओके, बस मुझे बताते रहो कि सर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की है. आई विल बी मेकिंग ऑल ऑफ दोज वीडियोज़. ओके, करंट अफेयर्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है, वो तो आएंगे. दिस इज़ द ओनली पार्ट 1, ठीक है. एंड और भी वीडियोज़ आएंगी, और भी तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आएंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगी, ठीक है. अभी तो सब्जेक्ट वाइज भी आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, न्यू टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में, वो भी वीडियोज़ धीरे धीरे आएगा. ओके, सो बने रहो. और कोई भी चीज़ हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं. टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. टेलीग्राम चैनल मेरा है prep.cds, ठीक है. इसके ऊपर ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है. आप इसमें ग्रुप ज्वाइन कर लो. डिस्कशन ग्रुप इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है. आपको उसमें डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, नॉर्मल चैनल का लिंक भी है, वो ज्वाइन करो, ठीक है. इंस्टाग्राम भी सेम नेम पर है, आप ज्वाइन कर लो, मैसेज कर लो. कुछ भी क्वारीज है, आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर क्वारीज. ओके, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है, कंटेंट से रिगार्डिंग है, कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे को ज़रूर बताओ, ठीक है. आई विल मेक दोज थिंग्स अवेलेबल फॉर यू. बस तैयारी करते रहो यार, ठीक है. एंड होपफुली वे विल मेक दिस अपकमिंग CDS ईजी फॉर यू, ठीक है. आपके लिए वो अटेम्प्टेबल हो जाएगा. आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे और अल्टीमेटली क्लियर कर पाओगे, जिसका नहीं हो रहा है, ठीक है जी. कोई दिक्कत नहीं. और लेट्स स्टार्ट दिस करंट अफेयर्स विदाउट एनी डिले. Okay, so this is the first news. Let's we start with this. And considering the following, wait a second. Okay, considering the following statement, second edition of India Mozambique Tanzania trilateral exercise concluded in Akala, Tanzania. Okay, INS Ter INS Sujata participated in India Mozambique Tanzania, that means IMT trilateral exercise. Joint operations showcase significant synergy and sustained efforts with the regional navies in line with the vision of सागर. सागर का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है. ओके, सो इसमें से ये सही है. 2 इज़, B इज़ करेक्ट, C इज़ करेक्ट. लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन है वो तंजानिया नहीं है, वो एक्चुअली आपकी मोजाम्बिक ही है, ठीक है जी. मोजाम्बिक में ही हुआ था. नकाला इज़ द लोकेशन ऑफ मोजाम्बिक. ओके, सो यानी कि B and C आर करेक्ट. ओके, सो यू कैन सी these are the participation. Okay, next. So next news है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे. वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे आपका कब मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23rd मार्च को मनाया जाता है. एज अ पार्ट ऑफ मीटरोलॉजिकल डे सेलिब्रेशंस, METOC दैट मीन्स मीटरोलॉजिकल ओशनोग्राफिक सेमिनार, जिसका नाम क्या रखा गया? मेघयान 24, ठीक है. याद रखना ये सेमिनार का नाम. थीम क्या है? थीम मतलब कि इस वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे की थीम क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है. ये हमारे सस्टेनेबल गोल को भी टारगेट करता है. कौन सा? 13, ठीक है. अब मुझे कमेंट में बताना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 कौन सा है, ठीक है. नेक्स्ट, अभी इसी सेशन में, सेमिनार में आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है इंदिरा. इंदिरा का फुल फॉर्म इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ठीक है, इंदिरा का, ठीक है. देन अब ये किसने बनाया है आपका बाइसैक ने. अभी बाइसैक क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बनाया है बाइसैक ने. काम क्या है इसका? टू डिसिमिनेट वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्ट, एम्पराविंग ऑप्टिमल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग वॉज ऑल्सो लॉन्च. द एप्लीकेशन वॉज डेवलप्ड बाय बाइसैक, ठीक है. तो ध्यान रखना इंदिरा का फुल फॉर्म किसने बनाया है एंड इनका फुल फॉर्म क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है. ओके, थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थीम क्या थी? और ये भी ध्यान रखना है, ये भी इसके साथ कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 13, ठीक है. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आपका आता है
A trans-oceanic sailing expedition set sail from Port Louis, Mauritius on 30 March 24. Sailing vessel crewed by the resilient duo of Lieutenant Commandant Rupa and this will undertake voyage to Goa covering a distance of approximate 2900 nautical mile. Name the sailing vessel. देखो as you can see in picture, it is the इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INS तरीनी। ठीक है, ये भी अदर कुछ इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स के नाम हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ आ रही है नॉटिकल माइल्स। अब नॉटिकल माइल के बारे में लिख लो, 1 नॉटिकल माइल जो है, 1 नॉटिकल माइल आपका बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ओके, 1.8 किलोमीटर आपका 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है। ठीक है, एक यूनिट होती है स्पीड की यूनिट। ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है 1 नॉट। ठीक है, 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ध्यान रखना ये यूनिट ऑफ स्पीड है। यूनिट ऑफ स्पीड 1 नॉट, यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है जी, तो यूनिट ऑफ स्पीड है 1 नॉट। ठीक है, और 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है अब बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है HADR। ठीक है जी, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस टाइगर ट्रायम्फ। एक एक्सरसाइज हुई है किसके बीच में? इंडिया एंड US के बीच में। ठीक है, इंडिया एंड US के बीच में। एम्फीबियस क्यों बोला हुआ है? देखो, वाटर और लैंड दोनों पे हुआ है, इसलिए इसको एम्फीबियस बोला गया। ठीक है, दोनों तरह की एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म की गई है। वैसे आप कह लो कि चाहे शिप्स हों, चाहे आपके टैंक्स हों, यानी कि लैंड हो चाहे वाटर हो, इसलिए इसको एम्फीबियस बोला गया। ठीक है, इसमें हुई है इंडिया एंड US। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका इंडिया कंडक्टेड मेडन bilateral exercise Ayutthaya was held in December 23. Okay, Navy ship HTMS Prachum Kheri Khan participated in Milan 24 held in February 24 in Visakhapatnam. Okay, so ये कंट्री कौन सी है? आइडेंटिफाई द कंट्री कि जिसने इंडिया के साथ पहली मेडन एक्सरसाइज करी एंड उसका एक नेवी का शिप जिसका नाम है परचुम खेरी खान जो है मिलान 24 में पार्टिसिपेट किया था, वो आपकी कंट्री है थाईलैंड। ठीक है जी, वो आपकी कंट्री है थाईलैंड। ध्यान रखना ये शिप का नाम, नेवल शिप का नाम ध्यान रखना, ये थाईलैंड का है। ठीक है जी, और उसके बाद इंडिया ने पहली बार जो है एक्सरसाइज की है अयोध्या। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA, एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स विद द कंपनी which will offer 100% scholarship to 75 candidates, enabling them to pursue advanced education in ESG without financial barriers. Okay, तो ESG, अब ये ESG क्या है? ESG एक सब्जेक्ट है, डोमेन है, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो ESG में एजुकेट करने के लिए 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसके साथ मिलकर HP इंडिया के साथ मिलकर। और वो इनिशिएटिव का नाम क्या है जो HP इंडिया ने चालू किया? उसका नाम है HP फ्यूचर लीडर इम्पैक्ट्स। इस इनिशिएटिव के अंडर जो है वो 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं टू 75 कैंडिडेट्स, ताकि वो अपनी एजुकेशन इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के अंदर परस्यू कर सकें। ठीक है जी, ओके, चलो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड मेड अ पोर्ट कॉल एट हो ची मिन वियतनाम ऑन April 24 एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू एशियन कंट्रीज। अब देखो क्या है, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं एशियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी, चलो एशियन कंट्रीज देखें। सबसे पहले एशियन कंट्रीज आपकी हैं, पहला है म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है जी, थाईलैंड, कंबोडिया और ऑब्वियसली वियतनाम तो है ही,
ठीक है जी, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, देन इंडोनेशिया, देन फिलीपींस, देन ब्रूनी, डरूसलाम। ओके, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये आपकी 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। लेकिन खास बात क्या है, इसके अंदर इंडिया नहीं है। एशियन कंट्रीज़ में इंडिया नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है जी, इसमें इंडिया नहीं आता है। ओके, तो जो शिप है वो है आपका समुद्र पहरेदार। ये आपका एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो समुद्र पहरेदार, ठीक है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में आप सार्क कंट्रीज़ बताओगे कि सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। और अच्छा चलो एक चीज़ हेडक्वार्टर और देख लेते हैं इसका। एशियन कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर आपका है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। मुझे सार्क का हेडक्वार्टर प्लस आप कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये कमेंट करोगे, ठीक है जी। मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि ये कंट्रीज़ कौन सी हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इज और आर करेक्ट। प्रत्युष is a radio telescope which will be placed in lunar orbit to study universe. Okay, it is built by Raman Research Institute, Bengaluru and ISRO. It will carry a wide band frequency independent antenna and self-calibrating analog receiver and digital correlator. All of these are correct. लेकिन इसके साथ हम और क्या पढ़ लेंगे, इसके साथ हम थोड़ी सी चीज़ें, पहले बात तो प्रत्युष का जरा फुल फॉर्म देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्युष का फुल फॉर्म है आपका प्रोबिंग reionization of the universe using signal from hydrogen, PRATUSH, प्रत्युष। ओके जी, प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है जी। ये हमारा लूनर ऑर्बिट मिशन होगा। मतलब क्या होगा कि मून के ऑर्बिट में इस टेलीस्कोप को रिलीज़ किया जाएगा और मून के ऑर्बिट से यूनिवर्स को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। क्या ऐसे और भी मिशन अपकमिंग, क्या दूसरी कोई एजेंसी या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रही है? बिल्कुल लेकर आ रही है। एक मिशन है आपका लूसी मिशन, ठीक है। लूसी का फुल फॉर्म भी देख लो जी, लूनर सरफेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट। कौन लेकर आ रहा है? इसको लेकर आ रहा है नन अदर देन, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन आपकी नासा, एंड एक लैब है बर्कली लैब, यूएस में ही है, ठीक है। नासा एंड बर्कली लैब कब 2025। ओके, इसी के साथ एक और मिशन है आपका अर्गोनॉट, ठीक है जी। ये कौन लेकर आ रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कब लेकर आएगी ये लेकर आएगी 2030 तक, ठीक है जी। ये क्या है? अर्गोनॉट क्या है? ये एक तरह का लूनर लैंडर है, ठीक है जी। एक तरह का लूनर लैंडर है, ठीक है। और इसका काम क्या होगा? इसका काम फंक्शन भी लिख लो जी, फोकस ऑन ग्रेविटेशनल
वेव डिटेक्शन एंड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, तो ये मिशंस भी आप ध्यान रखेंगे, लूसी मिशन एंड अर्गोनॉट मिशन, ठीक है, जो अपकमिंग मिशंस हैं, और ये हमारा इंडिया का है, भारत का है प्रत्युष। ठीक है जी, ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग conducted a successful flight test of new generation ballistic missile Agni Prime from APJ Abdul Kalam Island at Odishan coast, okay, Odisha coast। so ये आपका है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अग्नि प्राइम की रेंज 1000 to 2000 किलोमीटर, ये आपकी अग्नि प्राइम की रेंज है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप DRDO का मोटो बता देना जी, ये एफकैट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, DRDO को मोटो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एक्सरसाइज गगन शक्ति 24, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, रिसेंटली ऑपरेटेड एन एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, ऑपरेट मतलब उसको चला के देखा, उसमें आप कह लो कि एक्सरसाइज करी परफॉर्म in the northern sector of Kashmir Valley. A large number of troops were airlifted and subsequently air-landed utilizing Chinook Mi-17 V5 version 5 advanced light helicopter Mark 3 by night. नाइट में ये जो है एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को यूज़ किया गया है, किसमें, एक्सरसाइज गगन शक्ति में। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी के साथ एक और आपकी इंडियन एयरफोर्स की होती है, वो है आपकी वायु शक्ति भी हुई है, वायु शक्ति 24। ठीक है जी, कहाँ हुई है ये, पोखरन में। ठीक है, नेक्स्ट इसी की तरह एक और है आपकी भारत शक्ति के अंदर इंडिया की ट्राई सर्विसेज ने एक्सरसाइज की आपस में, तीनों। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, भारत शक्ति आपकी तीनों इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर एट, ये आपका IIT बॉम्बे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडमिरल R हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अवॉर्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप्स फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट of anti-piracy operations. The ship was involved in the safe release of 19 crew members, जिसके अंदर 11 ईरानियन थे, 8 पाकिस्तानी थे, और उस वेसल का नाम क्या था, उस वेसल का नाम था ओमारी। ठीक है, ध्यान रखना, ये वेसल का नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेगा कि ये वेसल जो है किसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो आपका जो ऑन द स्पॉट जो साइटेशन दी गई है, वो दी है आपको INS शारदा को। ठीक है जी, एंड अभी एक और चीज़, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो आपके चेंज हो गए हैं, न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं, उनका भी आप नाम लिख लेना, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। ठीक है जी, इनको बना दिया अपने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, ध्यान रखना, भी चेंज हो गए हैं अप्रैल के बाद। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कैंपेन इज नॉट स्टार्टेड बाय इलेक्शन कमीशन of India in 2024 elections. So turning 8 campaign, you are the one campaign, verify before you amplify initiative हर घर मोदी। क्या मतलब ये इलेक्शन कमीशन की चाल है हर घर मोदी चलाएंगे हम। ठीक है, नहीं, ये कैंपेन जो है दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन जो है आपका D होगा। ऐसा कोई कैंपेन इलेक्शन कमीशन ने नहीं चलाया है, बाकी ये तीनों के तीनों चलाए। मुझे बस ये आपको 3 कैंपेन्स बताने थे जो इलेक्शन कमीशन ने चलाए हैं। ठीक है, ऐसा हर घर मोदी कुछ नहीं चलाया। देखो, थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि इसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल दिया होगा, वो आर्टिकल होगा आपका आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की हमारे मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन की, कौन इसको अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ध्यान रखना, इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है। टेन्योर कितना होता है एक चीफ इलेक्शन कमीशनर का? ठीक है, या तो 6 ईयर्स सर्व कर ले या फिर 65 ईयर का हो जाए। ठीक है, एज उसकी 65 ईयर हो जाए। ठीक है जी, दोनों में से कुछ भी पहले आ जाए। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर,
विच एवर इज अर्लियर, कुछ भी पहले आ जाए, ठीक है जी, 6 साल पहले कर आ जाए या तो 65 साल का हो जाए, जो भी पहले आ जाए रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है जी, ये टेन्योर होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, एक और चीज़ जो है इलेक्शन कमीशन चलाई है जिसको हम बोलते हैं स्वीप, ठीक है जी। अब ये स्वीप का पहले बात तो फुल फॉर्म देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप, ठीक है जी, SVEEP, ठीक है जी, स्वीप। अब इसका मोटो क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है आप बताएं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के अंदर वो एजुकेशन, वोटिंग से रिलेटेड एजुकेशन और वो जो आपका वोटिंग का काउंट है उसको बढ़ाना, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना, वोटिंग टर्नआउट को इंक्रीज करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है चलाया गया स्वीप एजुकेशनल प्रोग्राम, ताकि वोटर्स को एजुकेट किया जाए, उनके राइट्स के बारे में बताया जाए कि वोटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक नेशन में, ठीक है। तो इस आप कह लो कि इनिशिएटिव के अंडर जो है लोगों को एजुकेट किया जा रहा है कि उनको कैसे वो लोग वोट दे सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से जो नया टेक्नोलॉजी में चेंज आया उसको कैसे अडॉप्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अनअवेयर हैं कि नई नई मशीन्स किस तरीके से ऑपरेट करनी है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे आप एनरोल कर सकते हो, वोटर कार्ड कैसे बनते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनको एजुकेट करना ताकि जो हमारा वोटिंग टर्नआउट है वो बढ़ा सके, ठीक है। और हमें पता है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में वोट्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जितने अच्छा वोटिंग टर्नआउट होगा आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी उतनी ही ज़्यादा फ्लरिश करती है फिर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड टुडे फॉर द 5th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 15th and 20th अप्रैल 2024। कहाँ पर? एट टर्मे द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। अब ये एक्सरसाइज, अब इसके बारे में एक और चीज़ बताइए। लास्ट एडिशन वॉज कंडक्टेड एट पिथौरागढ़ इंडिया इन February 23, ठीक है। अब ये कहाँ, कौन सी एक्सरसाइज है? इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज डस्ट लिक। इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज डस्ट लिक करते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखना। और एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट जो है, नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, ठीक है। एक्यूवेरन मालदीव्स के साथ। और एक्सरसाइज शक्ति जरा कमेंट में बता देना जी आप, ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में बता देना एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ करते हैं, ठीक है जी। ओके, चलो जी नेक्स्ट। Which of the following country introduced a new gold-backed currency ZiG? ZiG किसने? ZiG for Zimbabwe याद रख लेना, ठीक है जी। ZiG for Zimbabwe याद रख लेना जी, ठीक है, क्लियर। अब जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, ठीक है जी, हरारे। ओके, यहाँ पे सेनेगल से ध्यान रखना, सेनेगल के नए आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है बसीरू डियोमाए फाई। अब इसका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, मे बी इफ आई एम डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है, अपॉलॉजी फॉर दैट। ओके, सो ये आपके क्या बने हैं? न्यू प्रेसिडेंट बने, ठीक है जी। कैपिटल क्या है सेनेगल की? कैपिटल डक्कर, ठीक है जी, डक्कर इसकी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th अप्रैल एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे? थीम इसकी है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ध्यान रखना जी, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? WHO रिलीज करता है। और एक और चीज़ इसी के साथ आप नोट कर लेना कि WHO ने कहा है कि 2030 तक हम हेपेटाइटिस को ख़त्म कर देंगे, टू इरेडिकेट, ठीक है जी, इरेडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे किसको? हेपेटाइटिस को, बाय 2030, ठीक है, ये अनाउंस भी कर दिया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री टू होस्ट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप?
आंसर इज किर्गिस्तान। ठीक है जी, किर्गिस्तान जो है होस्ट कर रही है इस बार का 2024 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट, which space organization has been directed to establish a time standard for the moon called coordinated lunar time by 2026? किस ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया है कि भाई एक मून का भी कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम बना दो, जैसे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्या है, जीएमटी लेते हैं ना हम, ठीक है, तो और इंडिया का जो है वो जीएमटी से प्लस 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। तो वैसे ही किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि मून का भी कोई स्टैंडर्ड टाइम बता दो, ठीक है, तो वो नासा करेगी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीपी सुरक्षा? सीडीपी सुरक्षा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वोटर्स? नहीं। टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सीड्स टू फार्मर्स? टू डिस्बर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स? टू प्रोवाइड एमएसपी टू खरीफ क्रॉप्स? नहीं, इसका आंसर होगा टू डिस्पर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। ये जो काम है इसको किया जाएगा ई रूपी, आप ये समझना, ई रूपी वाउचर्स की हेल्प से एंड पीएम किसान योजना के अंडर, ठीक है, पीएम किसान योजना, इन दोनों को इंटीग्रेट करके ये जो सीडीपी सुरक्षा है इसको अप्लाई किया जाएगा, जिसके अंदर सब्सिडीज दी जाएंगी, किसको, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी जो फॉलोइंग बैंक ओपन अ ब्रांच इन कावाराती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है, अभी रिसेंटली मोदी जी भी घूमने गए थे, ठीक है, उसकी वजह से न्यूज़ में आ गया था ये, उसकी वजह से आपके CDS1 2024 में भी ये आ गया था क्वेश्चन, ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में, तो पढ़ लेना जी। एक HDFC जो है आपका प्राइवेट बैंक है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है ये, इसने जो है अपनी ब्रांच खोली है कहाँ पर, कावाराती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप में, ठीक है जी। नेक्स्ट, as per the Asian Development Bank, what is the anticipated growth rate of Indian economy in 2024-2025? तो as per Asian Development Bank उसके हिसाब से जो है वो 7% है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि 7% जो है इंडिया ग्रो करेगा, चलो ठीक है। तो बाकी भी कुछ ऐसे हमारे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो क्या कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 7.5% से इंडिया ग्रो करेगा, किसमें, 24-25 में। ऐसे ही हमारा IMF भी है, IMF भी कुछ कह रहा है, IMF कह रहा है 6.8 से करेगा, ठीक है जी, किसमें, सेम 24-25 में, ठीक है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है जी, इनके भी ध्यान रखना, ग्रोथ रेट्स कौन किस तरीके से एंटिसिपेट कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? वो है आपकी 10। टॉप किया है किसने, टॉप बाय रशिया ये जी टॉप कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में सबसे टॉप पर जो है वो रशिया ही है। ओके, सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, आई थिंक काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया। लास्ट में कुछ ऐसे जनरल आपकी स्टेटमेंट्स, जनरल फैक्ट्स, जनरल और ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स इसी में आपके, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैंने डाल दिए हैं लास्ट स्लाइड में, ठीक है। बाकी दिस इज पार्ट 1 एज आई सेड, ठीक है, और भी एक और पार्ट इसका आएगा, उसके अंदर मैं और बचे हुए भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके नोट्स हो जाएंगे, बनाते रहो इसको, ठीक है, रिवाइज करते रहो, ठीक है। जरा देख लेते हैं इनको फटाफट। अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। Then VA ResNet 50 is a AI tool which can predict fatal heart rhythm, ठीक है जी। आचार्य लोकेश मुनि जी को फर्स्ट इंडियन मॉन्क है जिनको ऑनर किया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, ठीक है जी। सनराइजर हैदराबाद ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट एवर टोटल इन IPL विच इज़ 287 रन बनाए, ठीक है, एक कितने 20 ओवर मैच में, 20 ओवर्स में, ठीक है जी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम फर्स्ट स्टेडियम बना जिसके पास हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अंगारा A5 ये एक स्पेस रॉकेट है, किस जो लॉन्च किया है किसने, रशिया ने, ठीक है। जार्नी बेंदिक्सन, ठीक है, बेंदिक्सन ये आपके जो है PM बने हैं किसके, आइसलैंड के, ठीक है। MSC एरीज इजरायली शिप है, ठीक है, ईरानियन नेवी ने ही सीज कर लिया था, कहाँ पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना, न्यूज़ में है। नेक्स्ट, ऑपरेशन इंद्रावती इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हेती टू डोमिनियन रिपब्लिक, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ मोर बचे हुए जो करंट अफेयर्स थे, स्टैटिक थे, तो मैंने उसको लास्ट के स्लाइड में ऐड कर दिए हैं। प्लस डेफिनेटली एक नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ आपको किसी भी चीज़ में प्रिपरेशन में रिगार्डिंग में दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, टेलीग्राम में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, इंस्टाग्राम पे बताएं, कहीं पे भी बताते हैं आप मेरे को, ठीक है, कि आई विल गाइड यू, ठीक है,
इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो नोट्स भी मैं धीरे धीरे ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।